तिवारी, कक्षा 10 की हिंदी के साथ। बच्चों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के कार्यखंड के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपना जो पहला पाठ है, पहला अध्याय है, वो सूरदास के पद है और सूरदास के पद सूरदास जी द्वारा रचित है। हम सभी जानते हैं कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट रोनकता या रेणुका नामक स्थान पर हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट से ही मानते हैं। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और इन्होंने 3 रचनाएं लिखी हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, जिसमें से सूरसागर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। इसी सूरसागर से इस रचना को भ्रमर गीत के माध्यम से उद्धृत किया गया है। तो जिसमें पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। वास्तव में ये रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। अपरस रहत स्नेह तगात नाही मन अनुरागी, उड़ई पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जलमाह तेल की गागर बूंद न ताको लगी, प्रीति नदी में काम न बोलो दृष्ट न रूप परागी, सूरदास बोली गुर चाटी जो पगी। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज की जो गोपिकाएं हैं वो उद्धव के आने पर उद्धव को उलाहना देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, तुम अत्यंत बड़भागी हो, भाग्यशाली हो और इतने अधिक भाग्यशाली हो कि बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली हो, क्योंकि यहाँ पर अति शब्द का प्रयोग किया गया। अति का मतलब बहुत अधिक, यानी इतने अधिक बड़भागी हैं कि आप दुर्भाग्यशाली सिद्ध हो रहे हो। अर्थात इसके माध्यम से गोपियों ने उद्धव को उलाहना दिया है या उनके ऊपर व्यंग किया है। तो जहाँ पर इस प्रकार की बात होती है, व्यंग किया जाता है, वहाँ पर व्यंगोक्ति अलंकार होता है। इसको साहित्य की भाषा में व्यंगोक्ति अलंकार कहते हैं। या इसे दूसरे शब्दों में वक्रोक्ति अलंकार भी कहते हैं। अर्थात गोपियाँ कृष्ण के द्वारा जो संदेश लेकर उद्धव आए हैं, तो उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप परमात्मा के पास रहते हैं, आप श्री कृष्ण के पास रहते हैं, लेकिन आप बहुत अधिक दुर्भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का मतलब होता है स्पर्श रहित, तो छुआ ना हो। अपरस रहत स्नेह, स्नेह मीन्स स्नेह, तगा माने तागा या धागा। आप उस प्रकार हैं जो स्नेह के धागे से, तागे से कभी बंधे ही नहीं, अर्थात आपने कभी किसी से स्नेह नहीं किया। नाहि मन अनुरागी, और नाही मीन्स नहीं, आपका मन उनके प्रति अनुरक्त हुआ, अनुरागी हुआ, प्रेम में उनके डूबा। तो आप परमात्मा के पास रहकर भी परमात्मा के प्रेम के स्नेह में बंध नहीं पाए और उनके प्रति अनुराग आपके मन में उत्पन्न नहीं हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार पुरैन का मतलब होता है कमल, पात मीन्स पत्ता, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता तो है, लेकिन वो उससे निर्लिप्त रहता है, उसमें डूबता नहीं। तो तारस, यानी तारस का मतलब उस पानी का रस या पानी, देह न दागी, उसके शरीर में दाग के रूप में उपस्थित नहीं होता, उसको छूता नहीं, निर्लिप्त रहता है। यानी जैसे जैसे पानी चढ़ता जाता है, कमल का पत्ता ऊपर उठता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार आप परमात्मा के पास रहते हैं, श्री कृष्ण के पास रहते हैं, लेकिन आप उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हो पाए, उसमें डूब नहीं पाए कमल के पत्ते के बाद, आप उससे अलग ही रहे।
कहते हैं ज्यों जलमाह तेल की गागर। इसके माध्यम से जो गोपिकाएं हैं उद्धव को ताना मारते हुए, व्यंग करते हुए कहती हैं, उदाहरण देते हुए कहती हैं कि ज्यों जलमाह, जिस प्रकार जल के मध्य में, माह मीश मध्य में तेल की गागर, तेल लगी हुई गगरी को डाल दिया जाए, मिट्टी के बर्तन को डाल दिया जाए तो बूंद ना ताको लागी, उसमें कोई बूंद नहीं चिपकती है, रुकती नहीं, ठहरती नहीं। उसी प्रकार आप भी परमात्मा से अनुरक्त नहीं रहिए। प्रीति नदी में पाँव न बोलो, प्रीति रूपी नदी बह रही है उनके पास रहने से, प्रेम की नदी बह रही है, लेकिन उसमें स्नान करने को कौन कहे? आपने उसमें अपने पाँव इस पैरों को भी नहीं डुबाया, पैर भी नहीं डाले, यानी आपने बिल्कुल भी प्रेम नहीं किया। प्रीति नदी में पाँव न बोलो, दृष्टि न रूप परागी, परागी उससे पराग होता है, कमल में असंख्य होता है। उसी प्रकार उनका जो सौंदर्य है अलौकिक है, अनुपम है, और उस पर भी आपकी दृष्टि नहीं गई, अर्थात आप उनके अलौकिक सौंदर्य का भी दर्शन नहीं कर पाए। सूरदास अवला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम ब्रज की गोपिकाएं जो हैं अवला हैं, भोरी का मतलब भोली भाली है, सीधी है, सरल है, और हमारी स्थिति किस प्रकार है? गुड़ चाटी जो पानी, गुड़ मीन्स होता गुड़, चूंकि ये ब्रज भाषा का शब्द है तो इसका तत्सम से तद्भव हो गया है, गुड़ मीन्स गुड़, चाटी मीन्स चीटियाँ, ज्यों पानी, जिस प्रकार गुड़ में चीटियाँ पकी रहती, लगी रहती हैं, उसको छोड़ती नहीं हैं, उसमें डूबी रहती हैं, चाहे उसमें चिपक कर अपने प्राण ही दे दे, उसी प्रकार हम गोपिकाएं भी श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई हैं, लगी हुई हैं, उसमें डूबी हुई हैं, अनुरक्त हैं, और हम उनको छोड़कर किसी दूसरे निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते। वास्तव में इस पद में कई चीज़ें एक साथ हैं। यहाँ पर जो उद्धव हैं वो निर्गुण धारा के प्रतीक हैं, और जो गोपिकाएं हैं वो सगुण ब्रह्मधारा के प्रतीक हैं, यानी ये सगुण को मानने वाले हैं। ये निराकार को मानने की बात कहते हैं गोपियों से कि तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करो, कृष्ण को भूल जाओ, लेकिन गोपिकाएं कहती हैं कि सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करेंगे, निर्गुण निराकार के ब्रह्म की उपासना करने में हमको समस्या होती है। तो इस प्रकार इस पद में गोपिकाएं सगुण साकार ब्रह्म की उपासना पर जोर देती हैं, जबकि उद्धव निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर देते हैं, और ये योग का संदेश देते हैं उद्धव, जबकि गोपिकाएं जो हैं वो प्रेम मार्ग का संदेश देती हैं। यहाँ पर उद्धव ज्ञान के प्रतीक भी हैं, और गोपियाँ जो हैं वो प्रेम की प्रतीक है, यानी इस पद के माध्यम से ज्ञान मार्ग की अपेक्षा प्रेम मार्ग को अधिक सुगम बताया गया है, और ये कहा गया है कि प्रेम के द्वारा ईश्वर को अधिक पाया जा सकता है, अधिक सरल तरीके से पाया जा सकता है, जबकि ज्ञान के द्वारा ईश्वर को उतनी सहजता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि ज्ञान जो होता है, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान के पथ पर चलना ऐसे होता है जैसे कृपाण की या कटार की धार पर आप चल रही है, लेकिन जो प्रेम होता है वो सहजता से प्राप्त हो जाता है। जैसे कहा भी गया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, यानी पोथी पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, प्रेम करने से भी ज्ञान हो जाता है। इसीलिए परमात्मा को प्राप्त करने का प्रेम सबसे सरल माध्यम है। अब हम अपने दूसरे पद पर आते हैं।